नमस्कार दोस्तों, दिस इज अंशुमान दीक्षित, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए शेयर के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। एक्चुअली काफ़ी समय से काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि पेनी स्टॉक्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो अभी रिसेंटली मैंने ट्राइडेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया है और ट्राइडेंट के बाद वोडाफोन आइडिया एक दूसरी ऑब्वियस चॉइस है। तो आइए वोडाफोन आइडिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या हमें स्टॉक प्राइस को परचेज करना चाहिए? क्या लॉन्ग रन में मल्टीबैगर साबित हो सकता है? क्या पोटेंशियल है इसके अंदर? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बेसिकली वोडाफोन आइडिया एक इंडिया का बहुत बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में और मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। जनरली ये 2G, 3G, 4G, VoLT, 4G प्लस तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। और आज की तारीख में इसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 5 रुपये 60 पैसे के आसपास। पिछले थोड़े कुछ दिनों में इसमें अच्छी ग्रोथ आई है। इसके जो CEO हैं रविंद्र टक्कर जी हैं और आइडिया के इसके फाउंडर हैं, क्योंकि पहले ये शेयर जो था मार्केट में आइडिया के नाम से लिस्टेड था, बाद में वोडाफोन इसमें मर्ज हो गई। तो वोडाफोन आइडिया का जॉइंट वेंचर है और वोडाफोन लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब आइडिया के साथ मर्ज हो गई तो वोडाफोन आइडिया की कंबाइंड वैल्यूएशन उसके शेयर में काउंट हो रही है। तो फाउंडर आइडिया के कुमार मंगलम बिरला हैं, बहुत बड़ी कंपनी है बिरला ग्रुप। रैंक वाइज अगर हम इसकी बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रैंक अगर हम लोग देखें सब्सक्राइबर वाइज, तो जब वोडाफोन आइडिया का आपस में मर्जर हुआ था तो वो एयरटेल, जियो सभी को पीछे छोड़ के नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस। बट अभी राइट नाउ जियो ने इनको फिर से पीछे छोड़ दिया है। 387 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जियो नंबर 1 पे है रैंक में। सेकंड पोजीशन अभी भी वोडाफोन आइडिया के पास है 329 मिलियन सब्सक्राइबर और एयरटेल से थोड़ा सा नीचे 328 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया एक डिसेंट पोजीशन में है और कोई बहुत कम सब्सक्राइबर इसके नहीं है, ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं। अच्छी ब्रांड वैल्यू है आइडिया की भी, वोडाफोन की भी। सर्विसेज ये बहुत अच्छी देते, दिल्ली NCR और काफ़ी सारे दूसरे शहरों में भी वोडाफोन और आइडिया की अच्छी रिकॉग्निशन थी और इनको बेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में एक माना जाता था। वोडाफोन बेसिकली यूके की कंपनी है और आइडिया इंडिया की कंपनी है। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। वोडाफोन ग्रुप जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकॉम ग्रुप में से एक है और लगभग 24 देशों में इसकी प्रेजेंस है। वोडाफोन ग्रुप हैज मोबाइल ऑपरेशन सिंस 24 कंट्रीज, पार्टनर्स विद मोबाइल नेटवर्क इन 43 मोर एंड फिक्स ब्रॉडबैंड ऑपरेटर इन 19 मार्केट्स। As of 30 September 2019, Vodafone Group has 625 million mobile consumers, 27 million fixed broadband consumers and 22 million TV consumers, including all of the consumer in Vodafone joint venture and associates. तो ग्लोबली वोडाफोन बहुत बड़ा ब्रांड है, 24 से ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है। मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, टीवी, DTH सर्विसेज, कई तरह की सर्विसेज ये ऑफर करते हैं और 625 मिलियन कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा बेस है इनके पास, जिसमें से लगभग 325 मिलियन सब्सक्राइबर तो खाली इंडिया में ही है। तो आदित्य बिरला ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेल नोन ग्रुप इन इंडिया, जिसकी नेटवर्थ है 48.3 बिलियन डॉलर की और फॉर्चून 500 कंपनीज में से एक है और लगभग 1,20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं 42 देशों में, डिफरेंट कंट्रीज में। और इनका 50% जो रेवेन्यू है वो ओवरसीज बिजनेस से आता है, जो कि 36 देशों में और फैला हुआ है। तो दोनों कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं। आइए इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं। बेसिकली वोडाफोन आइडिया BSE में रेट 5 रुपये 46 पैसे का और NSE में 5 रुपये 45 पैसे का।
आज के दिन में सेम डे में इन्होंने 17% के आसपास का गेन किया है आज कल की क्लोजिंग से। और इधर रिसेंट कुछ दिनों में अगर हम इसका 1 मंथ का ग्राफ देखें तो इसने शार्प रिकवरी करी है, खास तौर से इधर 1-2 दिनों के अंदर। तो इसका जो लो था 1 मंथ का ₹3.70 का था और ₹3.70 से आज की तारीख में शेयर लगभग ₹5.45 की लेवल पे आ गया है। तो परसेंटेज टर्म में काफ़ी बड़ा जंप है ये। अगर इसका 3 मंथ का चार्ट देखें हम तो देखिए हाई था इसका ₹5.70 का, उससे इसने शार्प डिक्लाइन किया था, ₹3.15 पे आ गया था और उसके बाद फिर से रिकवर करके ₹5.70 के लगभग बराबर ये आने की कोशिश कर रहा है। 6 मंथ का ग्राफ है। 1 ईयर में अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में इसका ₹14 का हाई था जून पिछली साल जून में 3 जून को 2019 में ₹14 का हाई था और उसके बाद उसने ₹3 के आसपास का लो ₹2.95 का लो लगाया था 14 नवंबर 2019 को। और बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, बट कंपनी अभी चल रही है। सब्सक्राइबर बेस है बेसिकली, इसमें हमें ये देखने की बात है कि इनके पास काफ़ी तगड़ा सब्सक्राइबर बेस है। और इंडिया में एक समय में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां काम करती थी, MTS, नॉर्वे की टेलीनॉर, जिसको यूनिनॉर के नाम से यहाँ पे यूनिटेक के साथ जॉइंट वेंचर था, और MTS रशिया की सिस्टेमा श्याम कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, एयरसेल और कई सारी कंपनियां काम करती थी। लेकिन 2G स्कैम के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि सभी के लाइसेंस, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो काफ़ी कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने देश छोड़ दिया, अपने सारे ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए, जिसमें से रिलायंस ADAG ग्रुप को भी काफ़ी नुकसान हुआ और रिलायंस ADAG ग्रुप एक तरह से बैंकरप्ट हो गई। तो लेकिन ये कंपनी में भी काफ़ी तगड़ा डेट है, वोडाफोन आइडिया के पास भी बहुत तगड़ा डेट है और शेयर प्राइस लगातार स्ट्रगल कर रहा है। जियो ने एयरटेल और वोडाफोन के नाक में दम कर रखा है। अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से उन्होंने 1 साल तक लगभग फ्री में 4G सर्विसेज दी इंडियन कंज्यूमर को, कंज्यूमर सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए, और एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटजी और मनी पावर की वजह से इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर हासिल भी कर लिया। और उसी ताकत की वजह से अब रिलायंस का शेयर, जो एक समय में 600-700 रुपए का लो लगाया था, उसने वापस 1500 का हाई भी लगा दिया, क्योंकि टेलीकॉम ने भी रिलायंस के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। एक समय में रिलायंस का पूरा रेवेन्यू सिर्फ ऑयल एंड गैस के ऊपर ही, ऑयल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता था, रिफाइनरी का बिजनेस था उनका मेन। लेकिन अभी टेलीकॉम ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया और ये माना जा रहा है कि अगर आगे चल के इन्होंने लगभग देश में 80 से 100 करोड़ सब्सक्राइबर बना लिए, और 100 करोड़ सब्सक्राइबर अगर ऑन एन एवरेज 150 रुपये मंथली का भी आरपू देंगे, आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो अगर 150 रुपये का भी रेवेन्यू देंगे और 100 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे उनके, तो आप समझ सकते हैं कि पर मंथ उनका जो रेवेन्यू होगा वो बहुत बड़ी अमाउंट में आएगा। और रिलायंस शायद इस लेवल से भी 10-50-100 गुना बड़ी कंपनी बन सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है इंडिया के, और उसी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रही है वोडाफोन आइडिया भी। तो वोडाफोन आइडिया में एक्चुअली फंडामेंटल तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके, लेकिन अगर कोई थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो गैम्बलिंग करना चाहता है, और वो इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है कि वो मान ले कि उसने एक दिन किसी होटल में बैठ के डिनर कर लिया अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा मौज मस्ती हो गई, तो वो पैसा डिनर ना करके वो मान ले कि मैंने स्टॉक में लगा दिया, तो हो सकता है कि ये शेयर यहाँ से मल्टी बैगर भी साबित हो जाए। तो 2 ईयर का अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो 2 साल पहले
इसका लगभग 40 रुपये का हाई था और अभी इसने 2 रुपये 90 पैसे का रिसेंटली लो लगाया है। 111 रुपये के आसपास का हाई था और ऑल टाइम हाई इसका 125 रुपये का है। इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 125 रुपये, 124 रुपये 95 पैसे, 125 रुपये का अप्रॉक्स का इसका हाई है। ऑल टाइम हाई 125 रुपये 66 पैसे का। तो देख सकते हैं कि 125 रुपये वाली कंपनी सिर्फ 5 रुपये पे आ गई है। तो कुछ खास इसमें खोने के लिए है नहीं। इसके फंडामेंटल को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वो इसका बुक वैल्यू है। इसकी बुक वैल्यू 19 रुपीज़ की है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी डिसेंट है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसकी बुक वैल्यू 19 रुपये की है। प्राइस टू बुक के हिसाब से ये सिर्फ 0.228 की प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंपनी घाटे में चल रही है, डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है, कंपनी लॉस में चल रही, तो पी कुछ है नहीं, अर्निंग पर शेयर भी कुछ नहीं है क्योंकि जितना ये अर्न करती है उससे ज़्यादा उनका डेट में और उनके एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है ये। तो फेस वैल्यू लेकिन इसका 10 रुपये है। तो अगर ये मार्केट में रिकवर करती है, वापस के ऑपरेशन सुधरते हैं क्योंकि सर्विसेज अच्छी हैं, ब्रांड इमेज अच्छी है, पास्ट में भी इसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, ओवरऑल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, बिरला भी, वोडाफोन भी। तो इसमें कुछ पैसा आप ये मान सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का 1% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये शेयर 4 रुपये, 3.5, 4 रुपये के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया बाई है। इस लेवल पे भी थोड़ा बहुत परचेज किया जा सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि वो पैसे मैंने कहीं खर्च कर दिए और सिर्फ उतना ही लगाइएगा जितनी की एक दिन की डिनर की कॉस्ट होती हो और उसको लगा के भूल जाइएगा लंबे समय के लिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए। क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि अगर आप किसी इक्विटी में, स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट 5 to 10 ईयर वो मार्केट अब नहीं खुलेगी। तो इस अगर मर्जी से इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सॉलिड करने के लिए, पोटेंशियल देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग लगातार 71% पे बनी हुई है और 71% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। FII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर आप 2018 से देखें 12% से लेके अभी 15.67% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग हो गई, सॉरी FII की होल्डिंग है। DIIs ने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम करी है, 14% से घट के 10.6% पे आ गई है और बाकी अदर्स के पास है। तो हम ये देख सकते हैं कि 71% प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने अपनी स्टॉक्स को डाइल्यूट नहीं किया है, अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। ये ओवरऑल एक समरी थी वोडाफोन के ऊपर और आप अंतिम फैसला लेने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क कर लें, उनसे सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो वेल्थ फॉर यू द्वारा डिज़ाइन कराना चाहते हैं, आप वेल्थ फॉर यू को अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो आप जिस भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।